हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश जैन और आपके लिए लेकर आएगा नई वीडियो। तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू ऑफ द Volkswagen वर्टस GT। तो आप देख सकते हो ये वर्टस आपने फेमिलियर लग रही होगी, आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जिन भाई की गाड़ी आज हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे पूरी जर्नी जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई है, कैसे कैसे उनका जर्नी रहा है, उन्होंने वर्टस ही क्यों ली, अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा है। एक बारी मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दिखा रहा हूँ। मिलते हैं गाड़ी के ओनर भाई से और फिर उनसे पूरी बात जानते हैं कि उन्होंने गाड़ी कब ली, कैसे ली, उनका अभी तक का क्या रिस्पॉन्स है। तो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। भाई अपना सबसे पहले नाम बताओ आप। यश भाई। यश। तो यश भाई, वर्टस आपकी बहुत ज़्यादा सुंदर बनी हुई है, अनडाउटेडली मतलब हेड टर्नर गाड़ी है। थैंक यू भाई। और पहली बारी हमने भाई सबसे पहले भाई को बुलाया कि भाई हमारे चैनल पे डालने दो आप प्लीज़ ओनरशिप रिव्यू। इतनी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है एंड अभी तक किसी ने भी कवर नहीं करी ना, किसी ने नहीं करी। तो यश भाई एक बारी पहले मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे, आपसे जर्नी जानेंगे कि आपने वर्टस क्यों लिया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो क्या क्या करा रखा है? अभी इसमें सारा क्रोम डी क्रोम है। ठीक है भाई, सारा क्रोम हट गया है। जीटी सारी गाड़ी की जीटी बैजिंग रेड है। अच्छा ठीक है। और वैसे ये क्रोम में आती है भाई? क्रोम में आती है। क्रोम अच्छा ठीक है। और अपना जो लोगो है वॉक्सवैगन का दोनों आगे साइड ये डार्क क्रोम हो रखा है। अच्छा, कि डब्ल्यू भी दिखे और ब्लैक भी दिखे। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा भी ना हो क्योंकि अगर आप हाँ। इसको स्मोक कराते हो तो डब्लू गायब हो जाता है। पूरा ब्लैक गोला लगता है। ब्लैक गोला लगता है, वो और लगता है वो अच्छे अलग से लगता ज़्यादा। है। तो फिर इसमें थोड़ा लोगो भी दिख जाता है और ठीक, डिसेंट डार्क भी थीम हो जाती है पूरी गाड़ी की। बिल्कुल भाई। और आईलेट बनवा रखी है। अच्छा और पूरी बॉडी की स्कर्टिंग सारी चारों तरफ। अच्छा, वो हम साइड साइड में दिखाते रहेंगे। जैसे अभी फ्रंट में तो स्प्लिटर दिख रहा है। हाँ जी। और ये हुड पे भाई ये जो ग्राफिक्स है, ये मैंने खुद सोचे थे ग्राफिक्स। अच्छा। और ये मैंने बोनट के डिजाइन के हिसाब से खुद बनवाया है। अच्छा, ये कि जो कस्टमाइज बनवाया है ये मैंने। जो ये लाइंस होती हैं यहाँ पे, हाँ जी। उसके हिसाब से आपने ये वो कोई कस्टम बनवाया है? प्रिंट वाला नहीं है, ये उन्होंने अच्छा। हाथ से बनाया है। अच्छा, हाथ से काटा हाथ से है। बनाया। ओके। एंड भाई ने ऊपर वो नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का वो स्टिकर लगवा रखा है। पोलो तो होती थी अपनी पहले, अब अच्छा, वर्टस भी आ गई। बिल्कुल। साइड्स की अगर बात करें तो आपके जो अलॉयज हैं हाँ, स्टॉक स्टॉक अलॉय हैं और ठीक। टायर स्टिकर हैं। टायर स्टिकर्स और ब्रेक तो रेड आती हैं जीटी में। कैलिपर्स रेड हाँ, आते हैं। GT में आती हैं। ठीक है। बाकी साइड में अगर हम इधर आए तो आपने इधर भी जीटी, हाँ जीटी रेड है पूरी गाड़ी जीटी रेड है। और ये आपने डी क्रोम भी कराया हुआ है या ये आता ही है ये तो नीचे ब्लैक वाला? ही आता है। ये तो ब्लैक ही आता है। अच्छा, ये ब्लैक ही ये आता ब्लैक ही आता है। ये क्रोम आता है, इसको रेड करा है। रेड करा दिया। ये आपने भाई डिप कराया हुआ है रैप? रैप है। रैप है, अच्छा। और साइड मिरर्स ब्लैक ही आते साइड हैं? में ब्लैक आते हैं, पर मैंने एक और लेयर ऊपर चढ़ा रखी है ताकि वो सेफ्टी के लिए। अच्छा, पीपीएफ की तरह। और थोड़ा इसका ब्लैक कलर ऐसे आता है, ग्रे कलर में आता है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल डीप ब्लैक नहीं हाँ, है, डीप ब्लैक नहीं आता, तो थोड़ा उसको- ग्रे स्टोन हाँ, में। अब एंड भाई जैसे आप मेरे को बता रहे थे पिलर्स, हाँ वर्टस पिलर GT वाइट में आते हैं। वाइट आते हैं। वाइट आते हैं। अच्छा, सिर्फ रूफ ब्लैक होती है? रूफ ब्लैक होती है। अच्छा। ड्यूल टोन होती है। रूफ और मिरर ब्लैक होते हैं। ओके, पिलर वाइट होते हैं। अच्छा। बाकी कमिंग टू द बाकी ये भी साइड्स, क्रोम होता है। ये साइड की ये भी क्रोम होता है पूरा। ये ओके। ब्लैक है। अच्छा, तो आपने ये भी ब्लैक हाँ, स्ट्रिप ये लगवा black दिया strip है। लगवा रखी है। और ये लगवा रखा है भाई ने ये motoric.in। इनसे क्या लिया हुआ है भाई आपने? ये इनसे मैंने स्कर्टिंग लगवाई है पूरी। अच्छा और इनसे मैंने टायर स्टिकर लगवाए हैं। अच्छा, तो ये इनका स्टोर है मतलब बेसिकली? डिटेलिंग की शॉप है। डिटेलिंग की शॉप है। और तो भाई- स्पॉइलर वगैरह सब प्रोवाइड कर देते हैं। नहीं, अच्छा शाउट आउट है भाई भाइयों ने, जो इनकी भी शॉप है। मैं जानता नहीं हूँ बट काम अच्छा करा हुआ है अनडाउटेडली। इनकी स्कर्टिंग भी जैसे मेटल की होती हैं। ये अच्छा। अगर कभी ठुकती भी हैं तो टूटती नहीं है, बेंड हो जाती हैं। अच्छा, वो टूटती नहीं है? टूटती जैसे नहीं है। एबीएस वाली हाँ। तो टूट ही जैसे जाती है, मेरी वो fiber स्कर्टिंग अभी ABS ये वाली। आगे वाली निकल गई थी एक, ओके। तो वो मुड़ गई थी। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ है। मेरी गाड़ी में वो टच हुई और वो टूट गई। हाँ जो स्प्लिटर है वो टूट गया। हाँ, वो तो वही है ना, फिर नया लगवाना पड़ता है। इसमें नया क्या है, वो लगाना पड़ता है। हथौड़े मार के सीधा कर देते हैं। अच्छा। फिर वो दोबारा लगा लो। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये वाली जैसे मेरी इधर स्कर्टिंग है, हाँ जी, इस पे अभी मेरे एक बाइक वाले ने ठोक दी थी ये गाड़ी। साइड्स वाली। अच्छा, हाँ। रेयर की। हाँ, ओके। इस पे बाइक वाले ने गाड़ी ठोक दी थी। हाँ हाँ। तो उसकी वजह से स्कर्टिंग पूरी बेंड हो गई और निकल के गिर गई थी। अच्छा, वापसी सीधी करके बस लग गई तो दोबारा। भाई ये वाली जो स्कर्टिंग है, अगर हम प्राइसिंग की भी बात करें साथ साथ, तो कितने की लगी थी आपकी? ये पूरे मेरी- स्प्लिटर्स, पूरी बॉडी के? जैसे ये साइड वाली है, पीछे वाली जी। ये ऑप्शनल होती है। अच्छा। तो ये मैंने कट करवा के लगवाई है आगे वाली। अच्छा अच्छा, ये आगे वाली। कस्टमाइज्ड है हाँ, ये basically। कस्टमाइज्ड है। Okay। तो इसकी वजह से मेरा टोटल खर्चा वही 15,000 के करीब बैठ गया था। अच्छा, तो ये कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो महंगी भी ट्रिपल प्राइस है, हाँ। क्योंकि मेरे सेल्टॉस में तो था साइड स्कर्ट्स और फ्रंट का, वो दे रहे थे मेरे को 4200 का। आपका हुआ है 15,000 का, जिसमें रेयर का थोड़ा आपने एक्स्ट्रा अगर कराया ये है। हटा दो तो अपना वही मोटा मोटा 10-11 बैठ जाता है। अच्छा, डबल प्राइस है, बट मेरे को लग रहा है पर worth ये it है जैसे क्योंकि टूटेगा मेरी नहीं। i20 में भी लगे हुए हैं, 2.5 साल हो गए, अभी अच्छा। तक कुछ नहीं हुआ स्कर्टिंग को। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा हाँ, है। कभी लग गई तो वापसी सीधी हो जाती है। अच्छा,
ठीक शाइन भी ऐसी की ऐसी पड़ी है अभी तक। सही यार, फिर तो कभी worth i20 it भी दिखाऊंगा वो अपनी। है। बिल्कुल 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 भाई। रेयर की बात करते हैं भाई, तो रेयर क्या क्या है? में लाइट स्मोक्ड है दोनों ठीक साइड, है। और वर्टस की बैजिंग ब्लैक हो रखी है ऊपर से। हाँ हाँ हाँ, और हाँ। GT वही रेड रैप है हुआ हुआ है। हाँ GT रेड, सब जगह Okay. रैप है, क्योंकि कभी चेंज करने का मन करा तो कुछ भी चेंज करा लूंगा। अच्छा, डिप कहीं पे भी नहीं है। डिप नहीं करा रखा। ठीक है। ये भी वही डार्क क्रोम। ये डार्क रूम वगैरह कहाँ से करा है भाई? मोटो ये नहीं, ये मेरा जैसे डी स्टॉक है ना, तो हाँ, उसमें हाँ। जानकर भैया हैं तो उनसे ही करा लेता हूँ। जैसे अच्छा, ये उन्हीं और से ये करा है। छोटे मोटे रैप हैं, हाँ, 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 ये सब हाँ। मैं वहीं से करा लेता हूँ। ठीक है। एंड भाई ये मेन चीज जो एक एस्थेटिक अपील पे हेल्प कर रही है, Spoiler। ये कौन सा लगा- स्पॉइलर होता है? ये कुछ ये नाम अपना- होता है इसका, क्या होता ये है? यूनिवर्सल स्पॉइलर होता है। अच्छा ये हर गाड़ी में लग जाता है और इसमें बोल्ट नहीं होता, पेस्ट Okay। है, ओनली पेस्ट। अच्छा, इसे पेस्ट हुआ है हाँ, paste 3M हुआ की है। डबल साइडेड हाँ, टेप हाँ, से। double sided अच्छा, tape से। और ये कहाँ से लगवाया है भाई? ये मैंने लगवाया माइंड ऑटो मोड्स रोहिणी। अच्छा, रोहिणी। हाँ। ओके, तुषार भैया हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। एंड रेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाई ने लगवा रखा है एग्जॉस्ट, और इस पे मैं देख पा रहा हूँ लिखा हुआ है एक्रोवोविक। तो भाई ये कैटबैक एग्जॉस्ट है, कैटबैक राइट? एग्जॉस्ट वेल्वेट्रॉनिक। एनी स्पेसिफिक रीजन की वेल्वेट्रॉनिक कैटबैक ही लगवाया है? क्योंकि 1.5 TSI इंजन है, ये फुल सिस्टम में इंजन लाइट ऑन हो जाती है इसमें, अभी क्योंकि ट्यून वगैरह नहीं आएगा। ट्यून वगैरह नहीं आया। हाँ। 1.5 TSI का ये एक ड्रॉबैक है कि अभी ट्यून नहीं आया, आ जाएगा। आ जाएगा जब बदलवा लेंगे एग्जॉस्ट। बिल्कुल अभी बिल्कुल जैसे ये डिसेंट साउंड करता है काफी, हाँ हाँ हाँ। और कोई इंजन पे कुछ लाइट वगैरह इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, अभी और इफेक्ट नहीं अपना कर रहा। हल्के पुल्के इसमें क्रैकल वगैरह भी आ जाते हैं। हाँ 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 हाँ। स्टॉक तो वो इंजन भी पे। हाँ। आपका जो वो वाला शॉक पूरा होना था वो भी हाँ। इसी से हो जाता है। स्टॉक पे भी मतलब अगर गियर शिफ्टिंग पे वो क्रैकल आता है हल्का सा। अच्छा, जो अगर जैसे इसमें DSG है तो उसको पूरा प्रॉपर टर्म अगर हम बोले तो DSG फार्ट्स आते हैं वो धीरे धीरे, जब हम थोड़ा सा गियर शिफ्ट हाँ, होता है, gear अप shift। शिफ्ट होता है ना? तो गाइस अब चलते हैं एक बारी, भाई आप अंदर आ जाओ, ठीक है? फिर आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यश भाई, आपने ले रखी है वर्टस GT। मेरा फर्स्ट सवाल सबसे ये होता है कि आपने सबसे ज़्यादा गाड़ी परचेज कब करी थी? मेरे को हो गए, मैंने फेब की एंड में करी थी। अच्छा, फेब के तो लगभग 5 महीने हो गए। अच्छा 5 महीने, इसी साल की गाड़ी हाँ, है? इस साल की गाड़ी है। अच्छा, तो भाई जैसे आपने अभी करी है परचेज, इस टाइम पे जब आप एक सेडान ही लेने निकले होगे, वरना नहीं, वैसे ट्रेंड SUV का है। मेरे को ये था ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी। अच्छा, कुछ ऐसे नहीं था Automatic, नहीं कि सीडान वगैरह कुछ नहीं था, ऑटोमेटिक चाहिए थी। अच्छा बाकी जैसे मैं नोएडा वगैरह जाता हूँ तो फिर मेरे को मैनुअल में काफी दिक्कत आती है, मेरे मैनुअल गाड़ी भी है अभी। अच्छा तो मेरे को ऑटोमेटिक ही चाहिए थी मेन, बस पर्पस ही ऑटोमेटिक का था। बाकी अच्छा। कोई इसका कुछ पर्पस नहीं था कि वर्टस लेनी है, स्लावे लेनी है, हम्म। बस ऑटोमेटिक था मेन पर्पस। तो आपने फिर ये नहीं सोचा भाई कि जैसे ट्रेंड आजकल SUVs का है हाँ, कि हाँ, लोग, लेनी एसयूवी थी, हाई राइडर का मन था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, SUV भाई हाँ। हर किसी के कहीं ना कहीं मन में आ ही जाता है आजकल कि SUV ले लेते हैं। तो फिर SUV से एक सेडान का मन कैसे बना? मैंने देखी थी, मेरे को लेनी थी हाई राइडर, वो मैंने बहुत मतलब सुना था नाम उसका कि बहुत बढ़िया गाड़ी है। ओके, जैसे उसकी एवरेज भी बढ़िया आती है। बिल्कुल हाइब्रिड में बहुत अच्छी एवरेज एवरेज आती है। बढ़िया है, और बाकी टोयोटा की भी है, थोड़ी बैजिंग वगैरह लगा रखी है, पर काम चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस मेन तो वही था, और बाकी मैंने और भी गाड़ियाँ देखी थी। ये मैंने अपनी क्या कहते हैं हैरियर देखी थी, अच्छा हाई राइडर देखी थी, वरना भी देखी थी, ओके। और वरना का जब फेसलिफ्ट नहीं आया था। अच्छा, नहीं आया था, प्री फेसलिफ्ट वाली देखी थी आपने? प्री ओके, फेसलिफ्ट वाली देखी थी, वरना भी देखी, वरना भी वेटिंग बहुत थी। अच्छा, वरना पे भी और हाई राइडर पे भी वेटिंग काफी थी। ठीक 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 ठीक। और बाकी मैंने देखी थी हैरियर हो गई अपनी, बस ये 2-3 गाड़ी देखी थी। हाँ हाँ, जो मेरा मन था मेन तो हाई राइडर का ही था। अच्छा, फिर लेनी भाई स्वैप कैसे हुआ कि जैसे फिर मैंने इसका वो देखा था, पोस्टर देखा था रास्ते में कहीं। अच्छा जैसे, एडवर्टीजमेंट, हाँ, हाँ 5 हाँ स्टार हाँ, सेफ्टी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, फिर थोड़ा सोचा था कि और देख के आते हैं एक बार शोरूम में। फिर मैं देखने गया था, ये और स्लाविया देखने गया था। अच्छा, तो सिबलिंग्स हैं दोनों? हाँ, बिल्कुल। पहले स्लाविया देखी थी, ठीक। क्योंकि वो तो पहले आ रखी है, हाँ तो जी, मेरे हाँ काफी जी, हाँ दोस्त पे भी है। अच्छा, तो फिर मैंने ये देखी, हम्म। ये देखते तो फिर वो मन बदल गया ना, फिर यही लेनी थी। यही लेनी यही थी। लेनी तो भाई थी। जैसे आपने स्लाविया भी देखी, आपने ये भी देखी, हम्म। तो क्या फर्क, मतलब आपने इसी को क्यों चुना? जैसे मैंने शोरूम में देखी, हाँ जी, शोरूम में इसका GT मॉडल खड़ा था। अच्छा, टॉप ऑफ द लाइन। हाँ, हाँ, जैसे ये वाला कलर आता है ना, जो जी 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 जी, ये वाला कलर, ये वाला जो वो कार्बन स्टील ग्रे, हाँ, हाँ, वो खड़ा था, GT मॉडल खड़ा था। अच्छा। तो उसको देखते भाई फिर तो ये होगा कि वो तो एक तो ब्रेक कैलिपर रेड बिल्कुल शोरूम हाँ पे, हाँ 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 हाँ, और वो बाहर से बिल्कुल, नहीं कराना हाँ, पड़ेगा। काले अलॉय, हाँ, ये सब लोग बाहर से कराते हैं, जो बाहर से हाँ, करोल बाग से काम होता है, कहीं से भी हाँ, आफ्टर हाँ, मार्केट होता है, वो कंपनी करके दे रही है। करके दे रही थी। अच्छा, और दिखने में बहुत वैसी लग रही थी, अग्रेसिव सी, भारी भरकम सी गाड़ी जो बिल्कुल लग रही बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो फिर मन ही बदल गया। इंटीरियर देखा हाँ, तो पूरा रेड इंटीरियर, और बिल्कुल। एक ही टोन में जैसे ये जा रहा है, एक ही लाइन में पूरा हाँ इंटीरियर। हाँ 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 तो हाँ। इस पे और बढ़िया लग गया। ये ना मैंने देखा है, ये यूरोपियन गाड़ियों का इंटीरियर सिंपल होता है, सोबर होता है, हाँ। पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। बाकी जैसे मेरे पे i20 है, तो फिर फीचर तो भाई मुझे इसमें बहुत लग गया i20 के मुकाबले देखो हाँ तो। हाँ, सही कह रहे हो आप, कभी ठीक है। मैंने हेक्टर वगैरह देखी नहीं, तो उसमें तो जी, बहुत जी, जी, फीचर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। जितने फीचर हैं उतने काम के हैं। तो आपको i20 से आपने अपग्रेड करा है, हाँ। तो इस वजह से आपको इसमें काफी ज्यादा फीचर्स हाँ, लगे, हाँ। और इसमें फीचर्स है भी, हाँ, अनडाउटेडली इसमें है भी। तो भाई जैसे आपने लिया है 1.5 TSI, हाँ, इसी सेम फीचर्स के साथ 1 लीटर TSI भी आता है। ना GT चाहिए थी, पावर चाहिए थी गाड़ी में। अच्छा, आपने सोच ही रखा हाँ, कि सोच रखा था वो तो। 1.5 अब TSI जैसे है लेना ना है। कि लेंगे तो टॉप मॉडल लो एक बार, फिर हम्म, बाद में अगर लेके फिर उदास हो जाओ, रिग्रेट हो जाएगी कि पावर ही नहीं आ रही गाड़ी में, बिल्कुल। फिर फायदा क्या। तो आपने जो नॉर्मल 1 लीटर से हाँ। अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख रुपए ऊपर दिए है मेरे ख्याल, हाँ।
वो वर्थ इट लगते हैं भाई? हाँ भाई वर्थ इट है भाई। वर्थ इट लगते हैं। तो अभी तक आपको कितना टाइम, मतलब जैसे आपने 6 महीने 5 साढ़े 5 महीने में हाँ। 8,000 किलोमीटर चलाई है, तो अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है भाई गाड़ी की? कुछ दिक्कत नहीं आई अभी तक। कुछ दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल स्मूथ। बिल्कुल स्मूथ। तो जैसे 8,000 किलोमीटर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और होपफुली ना ही आए। हाँ। ठीक है, तो इंटीरियर की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इंटीरियर में आपने, मैं देखा ना, थोड़ी थोड़ी चीजें करा रही है, जैसे हाँ, स्टीयरिंग व्हील अभी पे थोड़ा कवर है। इंटीरियर पे कम कराया मैंने काम। हाँ, आपने अभी एक्सटीरियर एस्थेटिक्स पे ज्यादा करा है। क्योंकि इंटीरियर में तो है ना, मैं चलाता हूँ जितना मेरे को भी लगता है उतना मैंने करा रखा है। जितना requirement बाकी है। इंटीरियर का ज्यादा एक्सपेंसिव है सामान। अच्छा। मतलब जितना उसकी कॉस्ट नहीं है उससे ज्यादा लेते हैं पैसे। पर मेरे को ऐसा लगता है नीड नहीं है भाई, नीड मतलब तो नहीं है, पर वो है कि सिंपल है, नॉर्मल है। हाँ, अगर शौक ही हो तो वो तो फिर लिमिट नहीं है। नीड तो कुछ भी कराने की नहीं है। कुछ लोग भी नहीं बोलते है। हैं हाँ, जीटी हाँ, स्टॉक हाँ। रख लो, बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल। कहते हैं लोग स्टॉक जीटी बढ़िया लगती है। नहीं, पर आपने जो पर्सनलाइजेशन कराई है ना भाई, वो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये अच्छी नहीं हाँ लग रही। वही जैसे सब कहते हैं, सब कह रहे थे स्टॉक ही रख, बिल्कुल। कि इतनी सुंदर गाड़ी है कहीं बिगाड़ दे गाड़ी। नहीं 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 भाई। अब वो है कि कराने को तो कुछ ही मत कराओ। हाँ, या फिर सब कुछ करा लो। जिसको कराना है तो वो तो सब कराएगा। बिल्कुल। तो अभी तक आपने इंटीरियर में एक तो बस ये कवर हाँ, और एक ये जीटी की बाजी। जीटी लिखा रखा है। अच्छा। बाकी तो ये लगा रखा है एक। अच्छा, ये हमारा वो जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बाकी और होता नीचे है। वो रेड लाइट लगा रखे हैं लेग्स। अच्छा, ये हमारी एटमॉस्फेयर लाइट्स होती है, हाँ, वही। राइट? अभी बस इसमें आपने एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह नहीं करवाया? हाँ, वो मैंने अभी जैसे मैंने सोचा कि इसका वो फीचर अनलॉक कराऊंगा। अच्छा, अभी इसके फीचर्स फीचर अनलॉक नहीं है। ओके। फीचर अनलॉक के बाद मैं एम्बिएंट लाइट वगैरह करवाऊंगा। अच्छा। अभी मैंने इंटीरियर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हम्म। क्योंकि इंटीरियर वैसे भी सुंदर ही है। हाँ हाँ, नहीं यार, वैसे सुंदर ही ऑब्वियसली, है। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ। और एक ही एम्बिएंट लाइट दे रखी है, तो फिर लगता है कि एम्बिएंट लाइट है, फिर कुछ मिसिंग तो लगता नहीं। अच्छा, तो भाई अभी जैसे आपको ये 6 महीने में गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स पता चल गए होंगे कि अभी तक आपको क्या चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी, क्या चीज़ों में आपको लगा यार ये कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छी तो है, देखो भगाने में बहुत मजा आता है। कुछ तो भी पॉजिटिव हो गया कि इंजन बहुत भगाने में अच्छा तो है। मजा ही आता है भाई। मतलब कोई भी अगर करते हैं ना, जैसे होड़ करते हैं हाँ रास्ते हाँ में हाँ रेस हाँ, की, बिल्कुल। हाँ लगाओ फिर रेस हाँ, लगाओ, तो पंजा देती फिर गायब है। हाँ वो फिर आती नहीं, वरना ऐसे भी लगती है रोज रेस है। अच्छा। वरना वाले पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल भाई। वो पीछे पीछे लगते हैं, पूरा पंजा दो, वो गैप बनता चला जाता है। हाँ, नहीं, वर्टस का मैंने ये तो देखा, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मतलब इसमें है कि एकदम पिकअप पे नहीं लेती, पर जब वो 30 के बाद स्पीड के बाद लेती है ना, फिर बहुत ही पावरफुल लेती है। मैंने देखा लीनियर एक्सेलरेशन है इसका। हाँ, जैसे 30 की स्पीड के बाद अगर आपने पंजा दे दिया पूरा, हाँ हाँ तो कुछ ही सेकंड में 100 पार कर देती है। हाँ हाँ हाँ, ये है लीनियर वो आपको एक्सेलरेशन पता ही नहीं चलेगा, जैसे आप नॉर्मल रोड पे ध्यान दोगे इतने में 100 पहुंच गई। हाँ, पर एकदम से झटका नहीं हाँ, आता। हाँ। वो नहीं आता। बहुत मतलब बढ़िया है। बाकी पॉजिटिव। तो और average हम है। बात करें तो बाकी तो एवरेज ये है कि जैसे चलाओगे वैसे निकलती है। अच्छा, और एवरेज ये- अभी तक आपकी क्या निकली है भाई? मेरी मैक्सिमम निकली है 26 की, निकाली है मैंने इससे एवरेज। अच्छा, और नॉर्मल सिटी में अगर हम बात करें, Normal- दिल्ली में जैसे आप निकालते हो जो 10 11 12 देती 10 11 12 जितने देती ट्रैफिक के हिसाब से 10 11 12। अच्छा, और आप डेली नोएडा लेके जाते हो? हाँ, I guess? नोएडा। अच्छा, तो उसमें आपका आना जाना सब मिला के 10 11 12 आती है? हाँ, मतलब जैसे मैं सुबह जाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि निकाल ही लूँ एवरेज, हम्म। क्योंकि ट्रैफिक भी इतना नहीं होता, बिल्कुल। तो लगभग 20 की तो निकल जाती है नॉर्मली। अच्छा, पर वो वापस आते हुए ट्रैफिक मिला, कुछ वापसी मिला? बीच में रुकती है, फिर चलती है, फिर वो हाँ, बढ़ती हाँ, घटती रहती है। अच्छा मैंने मतलब आते हुए मैंने निकाल रखी है 16 18 की, अच्छा। पर जैसे डिपेंड करता है कितना इसमें वो भी आता है 2 सिलेंडर हाँ, मोड, 2 सिलेंडर। तो उसमें भाई वो फायदेमंद लगता है आपको? हाँ, उसकी वजह से तो बहुत एवरेज बूस्ट हो जाती है। अच्छा, वो मतलब जैसे यूजफुल फीचर है एक। 2000 आरपीएम से नीचे अगर गाड़ी रखते हो ना, जी। तो वो 2 सिलेंडर पे चलती है। अच्छा। मतलब पावर थोड़ी कम हो जाती है, पिकअप वगैरह नहीं देगी। जी जी जी, स्पीड बहुत, जैसे 1 2 ऐसे गिनती के नाम से बढ़ेगी। अच्छा, पर और वो फिर average बढ़ इकोनॉमी जाती है। मोड हो गया हाँ। इसका। तो भाई एक पॉजिटिव आपने बताया, एवरेज भी अगर आप प्यार से चलाओ तो अच्छी हाँ। है, इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अगर हम पॉजिटिव की स्पीकर बात भी इसके करें, बहुत बढ़िया है। ठीक है, Stock कंपनी speaker स्टॉक ही। स्पीकर्स अच्छे स्टॉक हैं। स्पीकर बढ़िया है। अच्छा। मतलब कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं इंटीरियर पे, मतलब अगर एक्स्ट्रा कराना है तो करा लो, बाकी तो सब बढ़िया बेसिक है। रखना ठीक है। फर्स्ट क्लास सब कुछ। तो भाई पॉजिटिव्स हो गए, नेगेटिव बताओ। नेगेटिव में तो यही है, इसका ना टायर में हवा बहुत जल्दी कम हो जाती है, पता नहीं, मैंने नोटिस करा है। ये तो भाई ये दिक्कत हमने कहीं और भी सुनी है। मैंने नोटिस करा है, मतलब इसका एक आपके में जैसे- C8 वाले टायर हैं? हाँ हाँ। बहुत यज्ञ जल्दी- भाई। बहुत जल्दी हवा कम हो जाती है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी कम होती है। जैसे मैंने अभी इसके पीछे वाले टायर में 13 पंचर निकले, ओ भाई, पता नहीं कैसे। पीछे वाले रियर टायर में, मैं अभी कॉलेज से जो नॉर्मल आता जी। हूँ, रोड पे आता हूँ, कुछ जी, मैं जी, ऑफ रोडिंग तो करता नहीं इससे, जी 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 जी। तो मेरे पहले तो राइट वाले टायर में हवा कम होनी शुरू हुई, वो बता देता है अच्छा। प्रेशर कम है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा लिखा था हाँ, ना, हाँ, प्रेशर लो इन राइट हाँ। फ्रंट टायर, कुछ ऐसे वो करके। अलर्ट हाँ। आता रहता है बार बार। ठीक 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 ठीक। फिर मैंने पहला चेक कराया आगे का राइट का, अच्छा तो उसमें मेरी निकली एक बड़ी कील, अच्छा, तो वो तो लगा लिया मैंने पंचर, ठीक वो भी ठीक है, हो गया। ठीक भी है। फिर उसके ही 2 दिन बाद हम्म। मेरे पीछे वाले में आ गया रियर में हवा कम, अच्छा। फिर उसको मैंने चेक करवाया, उसमें जी। वो दुकान वाला दुखी हो गया, उसमें 13 पंचर निकले। वो ठूस ठूस के थक गया 13 पंचर टायर में। पर ये है अभी और- ब्रांड न्यू गाड़ी, हाँ, और टायर मेरे बिल्कुल नए हैं, अभी बिल्कुल बदलवाने नया, का सवाल नहीं वही है उसका। वही वही वही। तो टायर्स पे थोड़ा मतलब C8 की हाँ। जगह किसी ढंग की कंपनी का डाल दो। और इसमें जैसे अब सब में किसी में पंचर नहीं है, जी। 1 हफ्ते में अलर्ट आ जाता है कि सब में हवा कम है।
ओ भाई, मतलब थोड़ा इश्यूज है ही है, मतलब एक ये हफ्ता भाई 10 ठीक कह दिन रहे हैं। 15 दिन हवा कम का अलर्ट आ जाता है, वो बेशक अच्छा। 5 ही कम हो 6 कम हो, पर कम हो जाती है। तो मेरे को वैसे जब आपने ऑफ रोडिंग वाला पॉइंट बोला तो मेरे को एक पॉजिटिव और दिखा कि ये सेडान होने के बाद भी इसकी हाइट ग्राउंड बहुत है, क्लियरेंस अच्छी है, टिकती नहीं है कहीं नहीं टिकती। मैंने लो कराने की सोची थी, पर फिर यह लो पे फिर वो माथा पेची बहुत हो जाती है। बिल्कुल, वो फिर टेढ़ी करके निकालनी पड़ेगी। अभी आप कहीं से सीधी ले जाओ, हाँ, कोई कहीं भी दिक्कत निकाल नहीं लो, है। कुछ भी निकाल लो। और वो है ना, मैं स्कर्टिंग वगैरह ला रखी है तो लोगों को लगता भी है कि लो करा रखी है। हाँ, वो पता नहीं चलता, सिर्फ हाँ, टायर का अगर आप हाँ। वेट देखोगे तो पता चलेगा। और मुझे ना इसकी जैसे इंक्लाइन शेप है, वो काफी बढ़िया लगती है। बिल्कुल भाई, नहीं जैसे डिजाइन वाइज अच्छी है लो गाड़ी। तो जैसे सबकी गाड़ी हो जाती है, कोई स्विफ्ट भी करा लेता है, कोई कुछ भी करा लेता है, पर जी। वो एक ही सीधी हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, हाँ। इसमें वो स्लो वाला टेक्सचर आता है, वो मेरे को जो बढ़िया पसंद लगता है आता है। पर्सनली। हाँ, हाँ, तो भाई बाकी तो पॉजिटिव्स हो गए। हम्म। नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव में ये है, इसमें ना जैसे कभी कभार गर्मी हो रही है जी। तो आरपीएम ज्यादा जाएगा और अच्छा। स्पीड नहीं पकड़ेगी गाड़ी। अच्छा, ये दिक्कत है हाँ। आपके, ये हाँ। डीएसजी की बात कर रहा है भाई। हाँ, ठीक है। मतलब हीट में तो होता है, जैसे वापसी आते हुए टेम्परेचर 40-42 भी हो जाता है, तो बहुत दिक्कत आती है गर्मी में। मैंने ऐसा देखा है कि डीएसजी DQ200 की अगर मैं बात करूं या डीसीटी की बात करूं जो मेरी गाड़ी में भी है, जैसी ये गियरबॉक्स गर्म होता है या ज्यादा आउटसाइड टेम्परेचर गर्म हो हाँ। जाता है तो ये थोड़ा अलग रिएक्ट करता हाँ है। हाँ हाँ, अब जैसे इसमें ना कभी कभी गियर शिफ्ट होता है तो हम्म। एकदम से कुछ पिन की सी आवाज आती है और पिन की गाड़ी और हल्का झटका भी लेती है। हल्का हाँ। सा झटका लेती है भाई ये गाड़ी। मेरी डीसीटी में भी होता है। भाई लाग लेती है हाँ। ना। लाग वो नहीं लेती, अरे नहीं, प्रॉपर झटका फील होता है और ऐसा लगता है वो टक करके कुछ हाँ, ऐसा। और कभी कभी हाँ। लगता है कुछ गड़बड़ आ गई गाड़ी में। हाँ हाँ, वो डराती है भाई आवाज। वो कभी कभी ब्रेकिंग पे भी हो जाता है, ब्रेकिंग पे गियर डाउन करती है ना एकदम से, तो तो झटका लेती है। यार ये मतलब डीएसजी DQ200 स्पेसिफिकली इंडिया में नहीं लॉन्च करना चाहिए था, पर इन्होंने कर दिया है। चलते हुए में कोई दिक्कत नहीं देती। नहीं 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 नहीं, अगर हाँ। कभी ब्रेकिंग में हो गई या पिकअप में हो या गई तब ट्रैफिक से, में हाँ, होगी। हाँ, ट्रैफिक में होता है। ट्रैफिक में ट्रैफिक होता में कभी कभी ना इसका ब्रेक दबा दो, हल्की हल्की आगे चलती रहती है। हाँ, हल्की अच्छा हल्की। अच्छा, ये जैसे- तो भाई जैसे मैंने ब्रेक दबा, एक तो पूरा दबाती बंद बहुत जल्दी हो जाती है बिना कभी बताए। आइडल स्टार्ट हाँ, स्टॉप इसका बहुत कभी बंद हो aggressive जाता है। हाँ जैसे कभी कभी तो हल्का ब्रेक दबाया और जी। गाड़ी चल रही है तभी बंद हो जाएगी चलती हुई। भाई, मतलब ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें रिक्वायर्ड हाँ, होना चाहिए। जैसे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप इसका एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल, अच्छा, नहीं है। हल्का पुल्का वो माइनर दिक्कतें हैं उसमें। तो अभी तक आपने वैसे कंपनी में दिखाई है ये सब प्रॉब्लम्स के लिए? ये कभी तो आपने जैसे discuss है ना, करा मैंने हो? यूट्यूब वगैरह पे देखा है तो जी। सबके में आती है, तो अच्छा। फिर मेरे को लगा बेसिक है, फ्लॉ ही है हाँ, तो फिर हाँ। गाड़ी में ही फ्लॉ है। ये जैसे इतने प्राइस पॉइंट में वो ये सब आ तो नहीं चाहिए, दिक्कत आना है। नहीं चाहिए। हाँ। अगर आपने इस गाड़ी का, भैया आपने कितना प्राइस पे करा था ये ऑन मेरे को रोड? 22 कुछ की तो पड़ गई थी। 22 कुछ की। हाँ। HR रजिस्ट्रेशन में दिल्ली में हाँ। और महंगी हो जाएगी थोड़ी। हाँ। अच्छा, तो एक नेगेटिव तो ये हो गया भाई, गियर बॉक्स का थोड़ा इशू। एक जो मैंने आज तक भाई बहुत सारे वर्टस और स्लाविया के ओनरशिप बनाए हैं, तो मैं कुछ जेनरिक वाले आपसे पूछता हूँ कि आपको दिक्कत आई नहीं आई। फर्स्ट इज इन बॉटल होल्डर्स में सामान रखने में रैटलिंग नॉइज आती है। नहीं, मेरे को तो नहीं आई, जैसे मेरे में बॉटल वगैरह रखी रहती है। हाँ, नहीं कभी नहीं कभी नहीं आई। अच्छा, तो भाई का ये वाला इशू तो नहीं है। फिर लोग कहते हैं ये वाले जो इसके वेंट्स वगैरह हैं, हाँ, इसकी ये- क्वालिटी हाँ, थोड़ी नकली चीप से हैं, लगती नकली है। से हैं। जैसे पियानो फिनिश होते हैं ना, हाँ हाँ तो बहुत हाँ, जैसे एक वाला पियानो फिनिश है, जी 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 इस जी टाइप जी। में होते तो बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने लोकल से लगते हैं, कॉस्ट कटिंग कर ली। डिजायर वगैरह के हो गए। हाँ, वो भी LXI में। हाँ, हाँ, ऐसा सा फीलिंग दे देता है। इसको मैं सोच रहा हूँ हाइड्रोडिप कराऊंगा, जैसे अब मैं इंटर पे काम कराऊंगा ना तब जी। कराऊंगा ये सब। और उसी के साथ भाई इसमें कहते हैं कि जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं हाँ, ये इफेक्टिव कम है। मतलब ठीक है, मतलब जैसे हल्का पुल्का ठंडक दे देती हैं, पर वो ये जब थोड़ी देर चला के रखोगे ना तो फील हाँ। होना बंद हो जाएगा। हाँ, ये सेम चीज, सेम वर्डिंग्स मेरे को स्लाविया वाले भाई ने बताई थी कि आप चलाओगे ठंडक लगेगी, हाँ। बीच में ऐसा लगेगा बंद हो गई, हाँ, पर वो चल रही हाँ, है। वो चल रही है। हाँ, और शोर भी बहुत है इनमें। हाँ, समझ गया। वो जैसे इनको ऑन करोगे ना लगेगा हाँ। कि कुछ पंखा से चल रहा है। पंखा चल रहा है, होता तो पंखा ही है, हाँ, पर वो बहुत तेज है। लाउड सा फील होता है, जैसे एसी तेज कर दिया, हाँ 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 हाँ, एसी की ब्लोअर तेज कर दिए। बिल्कुल 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 वो वैसे इस- जी आवाज आती है। और भाई फोक्सवैगन की एक दिक्कत जो मैंने आज तक नई नई रियलाइज करी है, दैट इज कि एक और भाई हैं जिनके पास वर्टस 1 लीटर है, हाँ। ट्यून्ड है, और उनका 1 लीटर का टॉप मॉडल है, हाँ। सेम फीचर्स है आपके वाले। हाँ, उनकी गाड़ी जब सर्विस में गई तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। रीजन उनकी गाड़ियों में से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी, दिक्कतें बढ़ गई थी। मेरी में भी हुआ था ये तो, मेरी में एम्बेड लाइट खराब थी। अच्छा ये बिल्कुल पहले दिन शोरूम से गाड़ी लेते ही जी, सुबह 12 बजे गाड़ी ली, हम्म। शाम को जब अंधेरा हुआ तो जब पता चलेगा लाइट जल रही है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो जब लाइट ऑन करी तो पता चला एम्बेड लाइट ही नहीं जल रही। ये अभी भी वैसे मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ हाँ, पे यहाँ पे थोड़ी डिम डिम है, है यहाँ पे डिम है। और यहाँ पे ब्राइट है, ऐसा क्यों भाई? मतलब अभी ये ठीक नहीं कराया या क्या ये हुआ? रिप्लेस ही हुई थी, बाकी ये फिर ये रिप्लेस्ड वाला पार्ट है, उसके बाद भी ऐसे है? जैसे मेरी एम्बेड लाइट खराब निकली, जी। शाम को जला के देखी तो उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि लाइट्स वगैरह ऑन करके देखो, ऑन हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत आती नहीं है एम्बेड लाइट की किसी अच्छा गाड़ी में। अच्छा, तो यूनिक बाकी- मतलब हाँ, अलग दिक्कत थी थोड़ी। हाँ, ये वो कहते हैं कि आज तक कोई दिक्कत आई नहीं शोरूम में जितनी भी गाड़ी गई है। बिल्कुल भाई। तो फिर ये जली ही नहीं, फिर अच्छा। अगले दिन गए शोरूम एक आध दिन बाद, हाँ हाँ, जब टाइम मिला, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद उन्होंने गाड़ी रखी पूरी, ओके मतलब मैं उनको देने गया, शाम को गया था जी। मैं उनको गाड़ी दी, फिर उन्होंने चेकिंग वगैरह के लिए निकाली, जी वो अपने नीचे बेसमेंट में ले गए। जी, ये वजीरपुर का जो सर्विस सेंटर है, ओके ठीक है। वजीरपुर शोरूम के Volkswagen। साइड में है जो। अच्छा ठीक है, एडजेसेंट है बिल्कुल साइड में। ये हाँ। राजधानी वॉक्सवैगन है जो, अच्छा उसके जी। साइड में ही है शोरूम। अच्छा जी। तो
उन्होंने गाड़ी चेक करी जी, तो पहले उन्होंने तो लगा दिया 1-1.5 घंटा पूरा चेकिंग करने सिर्फ में। चेकिंग में? हाँ, ओके, चेकिंग में ठीक है। ये क्या दिक्कत है, उनको लगा था फ्यूज उड़ रखा है अच्छा, कि फ्यूज बदलेंगे लाइट जल जाएगी। बिल्कुल। फिर उन्होंने पूरी चेकिंग करी, पैनल वगैरह खोले पूरे। हाँ, हाँ। फिर देखा तो पता चला लाइट खराब है। अच्छा, और गाड़ी को 1 दिन हुआ था लिए का मतलब खराब ही थी, डिलीवरी पे ही खराब थी। हाँ, डिलीवरी ठीक पे है। खराब थी। तो फिर उन्होंने बोला लाइट रिप्लेस होगी, जी। कि उन्होंने फिर बोला कि 1000 की जब सर्विस होगी चेकअप तो तभी करा लेना चेंज। अच्छा, मतलब उस टाइम पे हाँ। रेडीली नहीं करने को हाँ, तैयार थे उस थोड़ा। टाइम पे मतलब कर देते, पर होता कि फिर टाइम 2 बार लगता, मतलब फिर 5-6 दिन के लिए गाड़ी जाती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला कि जब सर्विस कराओगे तभी चेकअप के टाइम ही दे देना। अच्छा, ठीक। तो फिर जब ये सर्विस की जब चेकिंग के लिए नीचे गई थी ना, जब लाइट, हाँ, जब जिस हाँ, दिन हाँ। शोरूम में जब checking 1000 के लिए- किलोमीटर के लिए। हाँ, हाँ। हाँ, 1000 किलोमीटर से पहले की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, नहीं जब मैं- 1000 ये आपने चेंज 1000 वाले पे कराई है ना? हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद जब 1000 पे उन्होंने करके दे दी। फिर वो जब चेकिंग के लिए गए थे तो उन्होंने जब अगले दिन गाड़ी दी थी जी, तो उन्होंने पैनल वगैरह ये सब खुले छोड़ दिए। मतलब कस्टमर के साथ मतलब जो एक होना चाहिए कि गाड़ी प्रॉपरली ये 1000 के पहले ही बता रहा हूँ मैं, जब 1000 पे गई नहीं थी, जब मैं चेक कराने गया था, चेक कराने गया था जब किया ये, तो जब मैं उन्होंने कहा कि 1000 पे देना तो मैं घर निकल गया फिर गाड़ी हाँ, लेके। हाँ, हाँ। तब देखा तो ये राइट के पैनल है जो लाइट के साइड में, ये सब खुले पड़े थे। तो मतलब वही है यार, ध्यान नहीं दिया हुआ उन्होंने। हाँ, पैनल खुले पड़े हैं और हाँ। एक पिलो गायब हो गया, जो 2 पिलो आते हैं उनमें से एक अच्छा। पिलो गायब हो गया। मतलब यार ये है, मतलब फोक्सवैगन मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट्स अच्छे बना रही है, अब कॉस्ट इफेक्टिव बना रही है कि नॉर्मल लोग जैसे हम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए होता था फोक्सवैगन की गाड़ियाँ बहुत महंगी होती है और मेंटेनेंस बहुत हाई होती है। अब इन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा काम करा है, पर अब सर्विस क्वालिटी घटा दी है कि वो भाई भी परेशान था कि भाई मेरी गाड़ी में से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, रैटलिंग नॉइज आ रही है फर्स्ट सर्विस के बाद ही। हाँ। आप भी ये बता रहे हो कि अच्छी नहीं है सर्विस। सर्विस ये है कि वो माथा पेची ज्यादा है काफी। हाँ, और उन भाई ने कराई थी गुड़गांव से, आपने कराई है वजीरपुर से, तो मतलब ओवरऑल ही मैंने दिक्कत तो है। गाड़ी वहीं से ली थी तो मैं सोचा वहीं से कराऊंगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी वही प्रेफरेंस होती है भाई। हाँ, बाकी फिर अगले दिन थोड़ी बातचीत हुई थी, फिर थोड़ा लड़ाई हुई थी जो भी हल्की फुल्की, हाँ, हाँ, कि ये सब खुला क्यों छोड़ दिया ये सब वगैरह। हाँ, हाँ। फिर इसके लिए तो उन्होंने माफी मांग ली थी। अच्छा। पर वो तकिए के लिए हो रहे थे कि तकिया हमने नहीं रखा। अच्छा, फिर भाई कैसे मिला, मतलब पता कैसे? फिर भाई हमने बोला कि तकिए का हम करेंगे क्या निकाल के, बिल्कुल कि हमें एक तकिया छुपा के क्या मिल जाएगा, 2 तकिए और लेके। बिल्कुल। फिर वो पूरी बात हुई, फिर उन्होंने नया पैकेज दिया क्योंकि वो अच्छा। शोरूम वाले भैया सही थे। अच्छा, जो उन्होंने showroom- कोऑपरेट कर उन्होंने- लिया। हाँ, उन्होंने उनको समझाया वगैरह, फिर हाँ। हमें तकिए दे दिए, सब ठीक हो गया। ठीक हो फिर गया। 1000 पे लाइट वगैरह लग गई। हाँ, 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 हाँ। सब मतलब। पर भाई free- अब ये वाला इशू क्यों है पर? ये थोड़े उस टाइम से ही था जब लगी थी। अच्छा, तो आपने फिर नहीं दिखाई अभी फिर तक? मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि ऐसी आती होगी लाइट, अच्छा, कि क्योंकि कि उन्होंने थोड़ी जब सी नई- डिम आती होगी, हाँ, फिर नई bright लगाई है, होगी। फिर हाँ, डिम से हाँ। ब्राइट होती होगी। फिर हाँ। मैंने सोचा कि अब क्या करना, बाद में जब नहीं लगाऊंगा खुद की एम्बिएंट लाइट पूरी प्रॉपर। अच्छा, कार्डी वाली। हाँ, अच्छा, तो आप चेंज तब तो करा नहीं लो। लगवाई लूंगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल। इतनी ज्यादा नहीं लगी इन्होंने, इनको पूरी लंबी करनी और थी। एक कलर चेंजेबल नहीं है ना? नहीं, ये ऐसे स्टॉक रहती वही है। ये यहाँ पे पूरी लंबी होती तो रखो बड़ा इसको। अच्छा भी लगता। हाँ, अब ये छोटी सी लाइट है, अब इसको फिर क्या ही बार बार बदलवाऊं। तो भाई यश भाई, और- पहले तो जैसे आपने गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखी है, बाहर से भी और अंदर से भी बिल्कुल आप साफ रखते हो। बस एक चीज़ की जो मेरे को कमी लगी वो था भाई ये परफ्यूम की। तो ये आपके लिए है इन्वॉल्व 1 का मस्क वाला स्पार्क वाला परफ्यूम है ये। हाँ जी। और ये ना भाई स्पिल नहीं होता, 40-45 डेज तक की फ्रेशनेस रखता है। आप एक बार खोल लो और फ्रेग्रेंस भी बताना मेरे को कैसी लग रही है। तो आप इसको टेयर कर लो, ये प्लास्टिक वाला वो, और ये इसको पील कर लो आप। स्मेल तो बहुत बढ़िया है। स्मेल बढ़िया ना? थोड़ी सी मतलब वैसे आपको कैसी लग रही है स्मेल, कि अगर आप वैसे नॉर्मल लेने जाते तो आपको पसंद आता है? हाँ, है ना? मतलब डीप स्मेल है गाड़ी के हिसाब से। अच्छा, इंटेंस है, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग है। इंटीरियर जैसे गाड़ी का थोड़ा प्रीमियम सा होता है ना, हाँ, उस हाँ, हिसाब से साउंड है। अच्छा, प्रीमियम स्मेल हाँ, लगी हाँ। आपको? तो गाइज ये इन्वॉल्व का वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। एंड इस टाइम पे गाइज इन्वॉल्व का काफ़ी सारे परफ्यूम्स बिक रहे हैं एंड उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है। एंड मोर ओवर भाई इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये ना आपका स्पिल नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे कप हाँ, होल्डर हाँ। वगैरह में रख दिया तो आपका आराम से चलता रहेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है ये। तो मैं आपसे बाद में एक बार रिव्यू भी लूंगा कि हाँ भाई जी, कैसा लगा। अब वापस चलते गाड़ी पे, तो मैंने भाई देखा था पीछे हमने कैटबैक एग्जॉस्ट, हाँ, एक बार उसकी आवाज़ सुना दो। अभी ये वेल्वेट्रॉनिक ऑफ है या ऑन है? अभी ऑफ है। अभी ऑफ है, अभी ऑफ ठीक है। है। तो भाई एक बार ये आवाज़ सुन लेते हैं। और अब ऑन करना भाई, तो अब लाउडनेस बढ़ गई है। पर हम क्या करते हैं, भाई से करेंगे रोलिंग शॉट्स लेंगे 1-2 भाई के और फिर पता लगाएंगे। अब तो भाई ओवरऑल अगर आपको मैं इसी बजट में कोई और आज गाड़ी लाने को बोलूँ कि भाई इसी बजट में आपको फिर से कोई गाड़ी लेनी है, तो आप वर्टस ही लोगे या किसी और पे ट्राई करोगे? वर्टस ले लूंगा। वर्टस ही लोगे? आपका थोड़ी मन बहुत पक्का है? माथा पे चलती है पर मजा आता है गाड़ी चलाने। गाड़ी चलाने में मजा आता है। एक बार हमने भाई को बोला है वॉल्स ऑन करके अब आप एक बार रोलिंग शॉट दो, ताकि हमें वॉल्स ऑन से पता चले कि कितना फर्क आ जाता है कैटबैक एग्जॉस्ट में।
अरे भाई डिसेंटली लाउड है। भाई सच्ची बताऊँ, ये पहली वर्टस है हाँ। जो मतलब मॉडिफाइड में मेरे को बहुत पसंद आई है। हाँ यार क्योंकि भाई मेन रीज़न ये है कि ये ना कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भाई क्या काम कराती है। बिल्कुल हर बंदा इसकी तारीफ करेगा, ऐसा काम है। बिल्कुल भाई। तो गाइस यही थी कुछ वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड बिग शाउट आउट टू यश भाई, उनका इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना गाइस। कोई भी आपको क्वेरी हो वर्टस से रिलेटेड तो आप भाई से पूछ सकते हो, ही वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।